अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको अपने बेसिक टॉपिक्स आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि जी कौन कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं और कौन से नहीं हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कमेंट्स में भी और मुझे मेज़ तक पे रिसीव हुई और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन के ऊपर रब्ता किया कि जी इनके डिटेल आंसर आप बताएं, अगर आपके पास किसी भी तरह के कोई भी डिटेल्स आंसर मौजूद हैं तो बेसिकली मैं आपको 4 टॉपिक्स जो कि इंतहाई बेसिक हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, इसी में से आपका तकरीबन आइल्स का सारा जो है पार्ट 1, 3 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग पार्ट 1 के, पार्ट 1 इसमें से आपका इंशाल्लाह गारंटेड आपका क्लियर हो जाएगा। बट कीप वन थिंग रिमेंबर, आपकी फ्लुएंसी ठीक होनी चाहिए। आप उसके लिए ग्रामेटिकली या आप कोई भी टॉपिक ले लें, उस टॉपिक को सोच के आप कम से कम 2 से 3 मिनट बोलें, लगातार बोलें। उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने लगा कि आपकी जो फ्लुएंसी आपकी बेहतर होगी और आपकी हेजिटेशन जो है वो कम हो जाएगी। नाउ दीज 4 टॉपिक्स आर द मोस्ट कॉमन इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1. You should prepare ideas and the practicing answer these questions. You are very likely to get one of these 4 for your first topic. So सबसे पहले आज सिर्फ से पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर किसी बात किए, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आपकी क्वेश्चनिंग है और मैं इन तमाम क्वेश्चंस के आपको साथ आंसर दूंगा, जो आपने सिर्फ और सिर्फ याद कर लेने हैं और उसमें मुताबिक अपने नाम, अपने वर्क के बारे में और अपनी स्टडी के लिहाज से आपने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है। बाकी 100% आंसर आपको मिल जाएंगे, बस आपने याद करना है। पार्ट 1 आपके हाथ में। सो मूव ऑन, हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्या है, वर्क। आपका काम क्या है। मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त मैं आपको पहले बताता होता हूँ, व्हाट इज योर वर्क, वेयर डू यू वर्क, व्हाई डू यू चूज दिस जॉब, इज इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री, डू यू लाइक योर जॉब। ये सारे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपके 1 बाय 1 स्क्रीन के ऊपर। फिर जो हम आ जाते हैं स्टडी के ऊपर। स्टडी के इस तरह 9 आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि इंतहाई बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर ने इनमें से कोई ना कोई सवाल आपसे लाजमी पूछना है। अगर आप वर्क करते हैं तो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, पहले वाले में से 9 क्वेश्चन में से कोई आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आप स्टडी करते हैं तो इन 9 में से कोई ना कोई आपके पास वो लाजमी और लाजमी दे देगा। एक चीज आप लाजमी याद रखें, इफ यू डोंट वर्क और स्टडी प्लीज से नो। नो मीन्स नो। अब ये नहीं है कि आप एक फीमेल हैं, वो काम करने के लिए क्या नाम हाउस वाइफ हैं और वो कहती हैं जी मैं वर्क करती हूँ और मैं स्टडी करती हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल रटा नहीं भाई। बिल्कुल आपको मैंने पहले बताया है, आप रियलिस्टिक लाइफ की तरफ आए। सो व्हेन द एग्जामिनर आस्क डू यू वर्क और डू यू स्टडी, दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन। कोई इसमें ट्रिक ही नहीं है। आप उसमें क्या है, जस्ट बी ओपन एंड ऑनेस्ट। आप और उनको कहें कि जी फॉर एग्जाम्पल I don't work or study at the moment, or I'm a housewife. If you don't work or study, the examiner will ask about your home or homework tasks. माइंड में रख सकते हैं। सो थर्ड टॉपिक आता है हमारा होम टाउन की तरफ। होम टाउन है हमारा, इसके भी 9 क्वेश्चन हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर आपको आ जाता है होम, इसके भी अबाउट 9 to 10 क्वेश्चन हैं, ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से कॉमन टॉपिक्स हैं लाइक आर्ट, बाइसिकल, बर्थडे, चाइल्डहुड, क्लॉथ्स, कंप्यूटर्स। इन पे मैं वीडियो नहीं बनाने लगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि शायद मुश्किल हो जाती है देखने। वैसे जो स्टूडेंट होता है वो स्किप कर करके देखता है तो वीडियो भी ख़राब होती है, तो आपका नॉलेज भी सही तरह आपको समझ नहीं आ सकता, ना आप डिलीवर कर पाते हैं कि आप सीख क्या रहे हैं। मैं इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी टॉपिक चाहिए तो वो मुझे कमेंट में लिखे, मैं 3 या 4 टॉपिक उसमें से सेलेक्ट करके मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चनिंग बना के दे दूंगा, और वो 110% वो उसके क्वेश्चनिंग भी वही होंगे और उनके आंसर्स भी वही होंगे। सो लेट्स मूव ऑन द आंसर ऑफ द दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आ रहा है, व्हाट इज़ योर जॉब, पहला सवाल है, और दूसरा सवाल है वेयर डू यू वर्क। सो अगर हम इन दोनों को कंपाइल करके एक आप आंसर लिख दें, आप शो करें, इसको ही आप बिल्कुल याद कर लें। आई वर्क एज अ, आप कोई भी कर लें, आपको जो भी जॉब टाइटल है लिखा भी हो मैंने इसमें, योर जॉब टाइटल, आपका जो सा भी जॉब टाइटल है, जैसा कि मेरा मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट है, मैंने लिखा आई वर्क एज अ मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट एंड आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एट। आपकी कोई भी कंपनी है, आप इस ब्रैकेट के अंदर उस कंपनी का नाम लिख रहे हैं, वट एवर दे आर, वो जहाँ पे भी आप काम करें आप उस कंपनी का नाम मेंशन कर लें। नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्क,
वट एवर देयर। जिस तरह कि जी मैं कर रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ आई एम करंटली एम्प्लॉयड एट द फैमिली मेडिकल एंड द डायग्नोस्टिक सेंटर, ये इसका नाम हो गया, प्लेस इन जीन एंड मरकज, और वर्क सिटी हो गया इस्लामाबाद। माई मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनक्लूज, आपने अपनी 2 या 3 मैन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकाल लेनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज दैट जॉब। आपने इसका सिंपल सा यही आंसर करना है, आई चूज दिस जॉब बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट, कोई सी भी आपने इसमें रीज़न डाल दिया भाई। इस आपको मैं 4 रीजंस भी बता रहा हूँ, रीज़न में से कोई सी एक आप सिलेक्ट कर लें जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगती है कि जी रट्टा मारिएगा, ऐसा रट्टा कि लगे कि बिल्कुल आप जेन्युइन बात कर रहे हैं, ये ना कि इसका आप इस तरह ही आगे आई वांट टू वर्क इन एन एरिया दैट चैलेंजेस एंड अलाउज मी टू ग्रो अप प्रोफेशनली। बस ये सेकंड का यही आंसर बनता है। आइट्स के लिहाज से, वरना आप इस पर जितना लिख सकें उतना काम हो जाता है। आइट्स के लिहाज से आपको बिल्कुल प्रिसाइज और प्रोफेशनल और एक्यूरेट आंसर करना होता है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं कि एग्जामिनर कुछ भी खामोश और आप भी खामोश। तो थर्ड क्वेश्चन इज इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री। आप ऑब्वियस बात है, आपने उसमें MS कर रहे हैं, आप BS कर रहे हैं, आप MPhil कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, आखिरकार ये पॉपुलर जॉब है तो आप उस पर पढ़े ना, आप भी तो अपना पैसा ज़ाया नहीं करें। सो आंसर वही होगा, यस दिस जॉब इज द क्वाइट पॉपुलर इन माई कंट्री बिकॉज रीज़न, मैं आपको 4 रीजंस भी आपको यहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिमांड, ऑफर्स गुड कैरियर प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आप इसमें से कोई सी भी एक चूज़ कर लें। मैनी पीपल परस्यू दिस फील्ड ड्यू टू द अपॉर्चुनिटीज़ इट्स प्रोवाइड्स, सिंपल कि वो हमारी फील्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, सो दैट्स वाई मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। बस इसको एक आप अपने मुताबिक आपके जो भी फील्ड है इसमें आप पुट करते हैं और आप कोई भी रीज़न बिहाइंड करते हैं। अब नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डू यू लाइक योर जॉब? यस, आई एम एंजॉइंग माई जॉब अलॉट, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ द accomplishment and I find the work both challenging and rewarding. सिंपल, एक जुमले को, एक वर्ड को आपने स्पीकिंग में माइंड में रखिएगा, रिवाइज नहीं करना, आपने उसका बिल्कुल सिनोनिम बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू गेट ऑन वेल विद योर कोलीग्स? यस, आई गेट अलॉन्ग विद माई कोलीग्स, वी वर्क एज अ टीम एंड सपोर्ट ईच अदर, इट्स great to work in an environment where everyone is cooperate and friendly। ये आपका इनफ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बस इसी को आप भी कॉपी करें, इसी को आप लिखें, आपका ये पार्ट 1 का ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज योर फर्स्ट डे लाइक? कहीं भी जो आपको वर्ड मुश्किल लगता है तो आपको लाजमी नहीं है इसमें से आप वही याद करें, आप इसका बिल्कुल इसका सिनोनिम निकाल लें, गूगल से निकाल लें, आपको अगर पता है तो सो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बिल्कुल इसकी बिल्कुल आप कॉपी ना करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 7 में व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव एट वर्क? आप अपने, मैंने आपको जैसा पहले बोला, आप 3-4 मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने काम की निकालें, बिल्कुल इस तरह की इसको करें। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आप करें, मैं लिस्ट मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी जॉब की, वो आप उसको कर लें। सच एज मैनेजिंग प्रोडक्ट्स, मीटिंग विद द क्लाइंट्स, कंडक्टिंग रिसर्च, etc वट एवर दे आर। सो माई रोल आल्सो इन्वॉल्व, आपके रोल का कोई भी इन्वॉल्व में से बिल्कुल मैन टास्क, पहले आप 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकालें, आप यहाँ पे आके सबसे टॉप की मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी चौथी जो है ना आप यहाँ पे डालें, और बस दैट्स अ रेलिवेंट आंसर, इससे ज़्यादा नहीं। सो इफ़ यू हैड द चांस वुड यू चेंज योर जॉब? एट द मोमेंट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई जॉब, हाउएवर आई अराइजेस that aligns with my long term goals, I might consider a chance। ऑब्वियसली आपने आइट से रिप्लाई क्लिक कर रहे हैं तो एग्जामिनर को भी पता है कि बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर है कि अगर आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाहर की साइड पे आप मूव करना चाह रहे हैं और आप काम है तो आप तभी तो आइट्स का एग्जाम दे रहे हैं। डू यू प्लान टू कंटिन्यू विद योर जॉब इन द फ्यूचर? क्वेश्चन नंबर 9, आप कहें यस, आई प्लान टू कंटिन्यू इन दिस जॉब for the betterment of my future. I still have a lot of the learn and achieve in this field and I am excited about the opportunities ahead। ये 9 क्वेश्चंस बहुत आसान, आपका टॉपिक वर्क जो है ना, अगर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो यकीन करें इन 9 में से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन उसने लाजमी पूछना है और आप इसका बिल्कुल ईजिली वे में उनको उसको साथ बोलें। याद रखें आपकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, फ्लुएंसी, रिपीटिंग वर्ड्स ये आपके आर्ट स्पीकिंग में नहीं होने चाहिए, या आपका रुक रुक के बोलना या आपका सोच सोच के बोलना आपका एग्जाम्स के नंबर, आपके बैंड जो है ना वो लाजमी करा देता है। हम अब आते हैं स्टडी की तरफ।
what do you study and where do you study that? आई एम करंटली स्टडिंग। आप जरिए बात है काम नहीं करते तो ऑब्वियस बात आप स्टडी कर रहे होंगे। आप दोनों में से तो एक काम लाजमी हमने पकड़ा। दोस्तों अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं तो आपका लाजमी आप स्टडी में करेंगे। आई एम करंटली स्टडिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, या जो भी है, आप उसको मेंशन कर दें। क्योंकि मैंने अपनी फील्ड यहाँ पे इसलिए मेंशन की, बहुत यूनिक फील्ड है, हर बंदा इस पर नहीं पढ़ा होता। मैंने बिल्कुल कॉमन फील्ड्स लिखी हैं जहाँ में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी तकरीबन फील्ड में पढ़े होते हैं। एट आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, और इंस्टीट्यूट आपको कोई भी डिपार्टमेंट जिस तरह है, मेरा IMBB डिपार्टमेंट था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। इससे यानी कि आप अपने डिपार्टमेंट का नाम पहले आ जाएगा, फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। इट इज़ वेल रिगार्डेड प्रोग्राम इन माई फील्ड। सो इसी का सेकंड क्वेश्चन अब आ जाता है स्टडी का, वाई डिड यू चूज दैट सब्जेक्ट? आई चूज दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन। अपनी फील्ड का कोई भी एक मेजर पार्ट जो है आप उसको उठा के बता दें कि इस पार्ट की वजह से मैं इस फील्ड के अंदर आया। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हेल्पिंग पीपल, बस वही आपका हेल्पिंग पीपल आपका मेजॉरिटी मेडिकल साइंसेज की साइड पे आ जाता है। इकोनॉमिक्स अगर आपका आता है तो इकोनॉमिक्स ही फील्ड है, या वट एवर जो भी आपकी फील्ड है आप उसमें लगा लें। आई बिलीव दैट दिस सब्जेक्ट ऑफर्स ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड अलाउज मी टू वर्क इन द एरिया दैट आई एंजॉयड। Is it a popular subject in your country? Yes, this subject is quite popular in my country, especially because वही रीज़न आप दे दें। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ द हाई डिमांड इन माई जॉब मार्केट। एक आपकी अच्छी एक आ जाती है, इट ऑफर्स मीन कैरियर पाथ, ये आपकी सेकंड आ जाती है, और इट्स एसेंशियल फॉर द कंट्री इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये भी थर्ड भी आपकी अच्छी है। कोई इसमें से आप आसान है जो आप वो चूज़ कर लें। मैनी स्टूडेंट्स फॉर दिस कोर्स ऑफ इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, ये आपका एक इसका बड़ा आसान सा एक आंसर बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट? येस, आई रियली एंजॉय स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। इट्स बोथ चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग एंड आई लाइक द वे इट हेल्प्स मी थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू गेट ऑन विद योर कोलीग्स? येस, आई गेट अलॉन्ग वेल। देखिए बिल्कुल कॉपी हो गया उसी तरह जिस तरह के वर्क में था। वर्क का भी यही क्वेश्चन था कि अपने कोलीग के साथ बिल्कुल एज इट इज इसने उसको यहाँ पे भी वही दे दिया। येस, आई गेट अलॉन्ग विथ माई कोलीग्स, वी ऑफन कोलैबोरेट ऑन ग्रुप्स प्रोजेक्ट एंड हेल्प ईच अदर विद असाइनमेंट्स। इट्स ग्रेट टू स्टडी विद पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, what was your first day like? My first day was a mix of the excitement and nervousness. I had to find my way around the campus and meet the new people, but overall, याद रखिएगा कैप्शंस आपने लाजमी देने हैं। मैं आपको जब आपको रीडिंग का या ऐसे राइटिंग आपको बताऊंगा, आपने भी वहाँ पे भी कैप्शंस लाजमी मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंडली, ओवरऑल, मोर ओवर, ये आपके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट? अपने सब्जेक्ट के कोई भी आपके मेन एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आपके एरियाज़ हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, वट एवर दे आर, आपने भी उसको ऐड कर लें। इसी तरह उसका भी आंसर बन जाएगा। आप इसको बिल्कुल मैंने बताएं, अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड कर लें, आपका क्वेश्चन नंबर 7 तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू हैड द चांस वुड यू चेंज सब्जेक्ट? एट द मोमेंट राइट नाउ you can say, I'm quite happy with my subject. I find the interesting and the relevant to my career goals. But if I were a change, I might explore something related like आपने कोई से भी इस फील्ड के लाइक आपकी जो भी है, लाइक मेरी है मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर मेरी फील्ड से रेलिवेंट होगी, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, मोलेकुलर माइक्रोबायोलॉजी होगी, यानी कि जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट है मैं उसको उसी के बारे में बता सकता हूँ। मैं यानी नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, डू यू प्लान टू गेट अ जॉब इन द सेम फील्ड एज योर सब्जेक्ट? येस, आई प्लान टू परस्यू अ कैरियर इन दिस फील्ड। द नॉलेज एंड द स्किल आई एम गेनिंग थ्रू this course are directly applicable to the king of job I want to the future and I'm excited about the opportunities ahead। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 मेन टॉपिक्स के आपके बारे में इसने यहाँ पे बात कर ली। थर्ड टॉपिक हमारा होम टाउन के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था होम टाउन वो नहीं है जहाँ पे आप पैदा हुए। होम टाउन वो है जहाँ पे आप जिसे अपने गांव कह सकते हैं, अपना शहर कह सकते हैं, आप अपना टाउन जो आपका एरिया है आप उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ आपने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है।
आप उसको होम टाउन उसको कह सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप 2 साल एक जगह रहें, 3 साल एक जगह रहें, 4 साल एक जगह रहें, तो आप अपने माइंड में ये मल्टीपल चीज़ें छोड़ दें। जब आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करें, आपने अपनी एक एरिया जहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका अच्छा वो जो आपकी जहाँ पे मेमोरीज हैं, आपका जहाँ पे ज़्यादा एक अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, आपने उसी को कंसीडर करना है और उसी के बारे में आपने, जब आप मल्टीपल चीज़ें माइंड में रखेंगे तो वो फिर क्या नाम है मशरक़ और मगरिब आप उसको जो है ना अपना आप मिक्स कर लेंगे, तो वो आपका आंसर जो है ना बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आएगा। सो आपने याद रखना है कि आप एक प्लेस कोई सी भी अपने माइंड में रखें। वेयर इज़ योर होम टाउन? माई होम टाउन इज़, अपने होम टाउन का आप नाम ले दें, नेम ऑफ द प्लेस लोकेटेड इन रीजन और कंट्री। यहाँ पे अपने रीजन लाइक माई होम टाउन इज़ इस्लामाबाद लोकेटेड इन द पाकिस्तान। इट्स अ आप स्मॉल टाउन है, लार्ज सिटी है, जो भी है, इट्स अ लार्ज सिटी नाउन फॉर, अपने कोई शहर की जो मेन चीज़ें हैं या गांव की जो आपकी जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, आपने उसके बारे में बात करना है, लाइक द हिस्ट्री कल्चर और वट एवर दे आर, ये आपका होम टाउन के बारे में आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू लाइक योर होम टाउन? येस आई रियली लाइक माई होम टाउन। ऑब्वियस बात है, आप वहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, आपका टाइम गुजरा है, आपको उसके साथ आपकी मेमोरीज अटैच हैं, तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। सो आई रियली लाइक माई होम टाउन, इट हैज़ अ स्पेशल चार्म विद इट्स ब्यूटी, सीनरी, फ्रेंडली पीपल, रिच हिस्ट्री, वट एवर दे आर। 2 याद कर लीजिएगा, सारे नहीं देने आपने, ठीक है। एंड आई हैव द मैनी फाउंड मेमोरीज ग्रोइंग अप देयर। सो ये एक आपका बड़ा एक प्रिसाइज और बड़ा एक अच्छा एक आंसर बन जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपने शीशे के सामने बैठ के 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, या अपने किसी दोस्त, बहन, भाई, किसी से भी कहें, आप मुझे सवाल पूछें, मैं आपको उसका एक जवाब दूंगा। ये बड़े अच्छे आपके तैयार हो जाएंगे और एग्जामिनर के सामने बड़ा अच्छा आपके इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वट इज़ योर होम टाउन लाइक? ये तो थोड़ा सा कम आंसर आता है, लेकिन आपके से ट्रांसपोर्ट के बारे में, आपके होम टाउन की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उन्होंने लाजमी क्वेश्चन करना है। So my hometown is a small, medium, whatever they are, town with a peaceful atmosphere. It is known as for its mention the characteristics, पर ये लैंडमार्क जो भी उसके मेजर चीज़ें आप उसको मेंशन कर दें। द कम्युनिटी इज़ क्लोज knit एंड द पीपल आर द जनरली फ्रेंडली। बस सिंपल इसका आप इसका करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट प्लेस इन योर होम टाउन? आपका ट्रेडिशनल फूड है, आपको वो माइंड कर लें, उस पर माइंड में रख लें। विच ऑफर द ग्लिम्स इन टू द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कुड योर होम टाउन बी इम्प्रूव्ड? ये बड़ा एक क्वेश्चन लाजमी पूछते होते हैं अगर वो आपके होम टाउन के बारे में आके बात करें तो। One way my hometown could be improved by suggested the improvements like the betterment in infrastructure for the transportation, public transportation, transport. इसमें कोई सा भी एक वर्ड ऐड कर, majority the public transport is enough for that. Additionally, promoting the local business and the tourism could help the boost the economy. Question number 8, has your hometown changed much since you have were a child? Yes, it has changed quite a bit. So देख लीजिएगा उसमें कोई ऐसी चेंजेस करनी है, एज इट इज़ ये सारा कुछ वही है सर, तो इसको आप कॉपी कर लें। इज़ देयर अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द योर होम टाउन? मैंने आपको पहले कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो बंदा लाजमी सवाल पूछेगा। पता नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हर बंदे से तकरीबन ये लास्ट पूछा जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पे लाजमी ऐड किया हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन माई होम टाउन इज़, कोई भी आपके लिमिटेड हो तो वेल डेवलप्ड, कोई भी जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है आप उसको मेंशन करें। देयर आर बसेस, ट्रेन्स, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे आपके बस शहर में आती हैं, जैसा कि इस्लामाबाद में मेट्रो काम करती है, सीडीए बसेस काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस काम करती हैं। सो हमारे लिए वो होती हैं, हम उसको मेंशन कर देते हैं। डू यू थिंक योर होम टाउन इज़ अ गुड प्लेस टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन? यानी कि आपका जो होम टाउन है वो बच्चों के उनके पढ़ने में एक अच्छी जगह है, वहाँ पे बच्चे यानी कि ग्रो कर सकते हैं, उनको सारा कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, या आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से वहाँ पे ठीक है, आपका इलाका यानी कि सेफ़ है कि आपकी औलाद वहाँ पे बड़ी हो। पार्ट 4 की तरफ लेके जाता हूँ, पार्ट 4 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊँगा आखिर में, आपके बहुत काम आने वाली है। सो वेयर इज़ योर होम? माई होम इज़ लोकेटेड इन, जो आपकी करंट लोकेशन आपने उसके बारे में बात करनी है। माई होम इज़ लोकेटेड इन द नेम एंड द रीजन इट्स अ क्वाइट सेफ प्लेस वट एवर दे आर। वही आपको मैंने मेंशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, आप अपने इसके लिहाज से जो भी आपका बनता है आप उसके अंदर डालें और आपका आंसर ही काफ़ी होगा। एंड डू यू लिव इन अ हाउस और इन द फ्लैट?
who do you live with you? Who do you live with? I live in a house or a flat. I share with my family, partner, roommates. It's a cozy, spacious, whatever they are. उसी तरह आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, अपने करंट सिचुएशन के लिहाज से आपने इसमें वर्ड पुट करना है, आपका आंसर इसमें तैयार हो जाएगा. आर दे मेनी रूम्स इन योर रूम? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर फेवरेट रूम? माय फेवरेट रूम इज द लिविंग रूम, बेडरूम और द किचन. सबका तकरीबन लिविंग रूम जो होता है उनका बेस्ट रूम होता है, लेकिन मेरा जो डाइनिंग हॉल है ना वो मेरा बेस्ट है, यानी कि मुझे पसंद होता है. ये मेरे जहाँ तक बात है, मेरे पास यहाँ पे मेरी चेयर है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा टेबल है, मैं घर से सेपरेटली यहाँ पे बैठ के अपना काम करता हूँ सारा कुछ. तो मेरे लिए ये रूम बेस्ट रूम होता है. सो बताने का मकसद ये था, जो आपकी रियल लाइफ है ना आपने उसको डिस्कस करना है. आपने उसको बेडरूम के बारे में आगे, तो बेडरूम में क्या पता आप पूरा दिन ही नहीं जाते हो, तो आपने उसने 2-3 सवाल पूछ रहे हैं कि जी, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. आपका माइंड जहाँ पे ज़्यादा सेट होता है, पूरा दिन जहाँ पे आप गुजरता है, ये जो चीज़ है, आपने रियलिस्टिक आंसर की तरफ आना है. सो हाउ आर द वॉल्स डेकोरेटेड? ये सवाल मेरे से उसने पूछा था कि आपके बेडरूम में आपकी जो वॉल्स है कैसे डेकोरेटेड. मैंने उसको अपना बताया था. और बेडरूम की जो वॉल्स हैं काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है. मेरी वाइफ इसके ऊपर काम करती है. मेरी वॉल्स के ऊपर कहा कितनी पिक्चर्स है, मैंने कहा कि जस्ट एक पिक्चर है जो कि मेरी शादी की पिक्चर है, जो मेरी वाइफ के साथ लगी हुई है. ये एक फोटोग्राफर था इस्लामाबाद का, फेमस था, हमने उससे बनवाई, तो उसके ऊपर हमने फ्रेम लगवाया. यानी कि मीन्स के मैंने 2-4 लाइन्स ऐड कर दी, तो वो एक अच्छा यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक आंसर बन गया था. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. इफ़ आई कुड द व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर होम? इफ़ आई कुड द चेंज समथिंग आई वुड प्रॉब्ली एक्सपेंड आवर होम. आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी है अपने अंदर, अपडेट द किचन एंड मोर. कोई भी आपके जो माइंड के अंदर होता है कि जी आपके मन अपने घर के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, वो कौन सी? आपका लॉन भी हो सकता है, आपका वॉशरूम हो सकता है, उसको एक्सटेंड करना है, वॉशरूम को अपडेट करना चाह रहे हैं, किचन को अपडेट करना चाह रहे हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट है आप उसको बयान कर दें. क्वेश्चन नंबर 7, डू यू प्लान टू लिव देयर इन द फ्यूचर? आपको अपने घर में, इसी घर में रहना चाह रहे हैं और या कि आप चेंज करना चाह रहे हैं? फॉर नाउ आई एम हैप्पी लिविंग हियर, बट इन द फ्यूचर आई माइट कंसिडर मूविंग टू अ बिगर हाउस डिपेंडिंग ऑन माई नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस. दैट्स द क्वाइट एंड द प्रोफेशनल आंसर. नाउ द 8, what facilities are there near your home? Near my home, there are the several facilities like a grocery store, a park, school, public transport. Everything is quite convenient, so I don't have to go for the daily essentials. क्योंकि किसी भी घर के लिए, किसी भी घर के अच्छा होने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी ये होती हैं कि आपके घर के स्टोर, ग्रोसरी हो, मार्केट के साथ हो, मस्जिद की आपके पास हो, या आपका प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए हो. बस इससे ज़्यादा यानी कि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि स्कूल तो ऑब्वियस बात है कि किसी एरिया के अंदर कोई एक सेंट्रल स्कूल होगा, हॉस्पिटल सेंट्रल होगा, आप यानी कि उसके नज़दीक लोकेट करें. दैट्स यानी कि एक किसी घर के अच्छे होने की अलामत यही बनती है. तो बाकी क्वेश्चन मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छा आंसर था, तो मैंने उसको इस तरह ही राइट किया. सो बाकी अगर आपके नज़दीक कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेसर, नॉट अ लेक्चरर. तो मैं बस वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, जो मैंने मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ लेक्चर्स, मुख्तलिफ सारा कुछ करने से सीखी. और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता. फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ यही होती है. और या फिर वो आइट्स को बहुत ज़्यादा इसी लेते हैं जब लास्ट मिनट पे एग्जाम आने वाला होता है और उनके जो है हवा उड़ जाती है, ये उनके लिए खास तौर पर लेक्चर्स होते हैं. मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा एंड पे. पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में देख लेते हैं. व्हाट इज़ योर नेबरहुड लाइक? My neighborhood is quite lovely, family friendly. The people are the friendly, helpful, and there are lots of the green spaces, which makes it the pleasant place to live. भाई मेरे जो नेबर्सहुड है ना, सारे मेरे से अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, माँ सवाई को छोड़ के. क्योंकि उस बंदे को मेरे से नफरत है, वो भी मेरे नफरत इसलिए है क्योंकि मैंने घर में कुत्ता रखा हुआ है और वो बंदा वैसे ही अकड़ू सा है, वो किसी से भी बात नहीं करता. और मेरे से जब वो बदतमीजी से बात करता है तो मेरे से पहले मेरा जो उसको कुत्ता जो है जवाब दे लेता है, तो वो उस लिहाज से मुझसे ज़्यादा कान खाता है. सो मैंने भी इसको यही याद रखा हुआ था कि जब वो मेरे से क्वेश्चन करेगा तो मैंने तो उसको बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर देना है, उसको मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं देना. इस लिहाज से बताने का आपका मकसद ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट है, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड और आप उसको ऐसे ही बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर दें. तो एग्जामिनर जो होता है इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसको आपको बताने में, बात करने में भी आसानी होती है. Do most people live in the houses or lives in houses in your country? In my country, most people tend to live in the house or the flats, especially in the urban or the rural. आप जिसमें भी रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, तो रूरल में रहते हैं, तो आपको उस लिहाज से अपने एरिया के बारे में बताते हैं. However, it depends on the region
सम सिटीज हैव द मोर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स व्हाइल द रूरल एरियाज आर द मोस्टली हाउसेस। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह का आपको क्वेश्चंस की कोई ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 4 मेजर टॉपिक जिसके बारे में एग्जामिनर बात करता है भाई, मैंने आपको बता दिए। 38 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस हैं, 38 के मैंने आपको आंसर्स बता दिए, 38 के आपको मैंने इसके अंदर ब्रैकेट्स बता दी। इनके अंदर आपने पुट करने हैं अपने लिहाज से कि आपको क्या चीज़ कन्वीनियंट है, अपने नाम नंबर बस आपने इसमें ऐड करना है भाई। इससे ज़्यादा आसान मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोफेसर, कोई भी आपको लेक्चरर आपको बताता होगा। आप ये कर लें, बाकी टॉपिक्स के बारे में आप खाली थोड़ा थोड़ा सा देख लें। ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चनिंग इसी तरह याद कर लें। मैं आपको 110% कहता हूँ कि आपके पार्ट 1 का मॉड्यूल स्पीकिंग का जो है, बाकी 2 रह गए आपका क्यू कार्ड और उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है उसके बारे में मैं आपको कल आपसे बात करूंगा। उसके 3 या 4 ऐसी ट्रिक्स हैं आपके सोच के आप रह जाएंगे कि इतना आसान आपको क्यू कार्ड नहीं हो सकता। मैंने यकीन करें प्रोफेसर की वीडियो देखी, एक लेक्चरर की जो दे रहे थे, 38 मिनट्स की एक वीडियो थी उनकी और 3 आवर्स की एक वीडियो थी उनकी। 3 घंटे में उस भाई के लेक्चर सुना और एट द एंड बल्कि मिडिल ऑफ द लेक्चर मुझे सिर्फ 3 पॉइंट समझ आए जिसके बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन दिया। 3 घंटे वो मेरी ज़िंदगी का माजर के साथ वो वेस्टेज थी। अगर वो मुझे वो 3 पॉइंट खाली 3 सेकंड में वो मुझे बता देते ना तो मेरे लिए बहुत आसानी होती, मैं शायद कुछ और भी इसमें कर लेता। एनीवेज, तो बहरहाल ये कि इंशाल्लाह ताला आपका पार्ट 1 स्पीकिंग आइट्स का बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के बाद क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश बोलना समझना बहुत मुश्किल होता है। 4 टॉपिक्स, उनके क्वेश्चनिंग और उनके आंसर इतने आसान इससे पहले कभी आपको किसी ने ना बताए होंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट मिनट तक। आखिर में आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। ये वो तमाम टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैं आपको कह रहा था। 4 टॉपिक्स जो कि आपके लिए पार्ट 1 अब ये बहुत आसान कर देंगे। अब आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इनको समझना है। एनीवेज, इसको पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि आपका पार्ट 1 अब कहीं भी पीछे से रह सकता है, किसी से भी आप पीछे रह सकते हैं। पार्ट 1 स्पीकिंग इंशाल्लाह ताला जिसका 5.0 बैंड आता है, 8.5 से ऊपर आएगा भाई इस क्वेश्चंस के बाद। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको टिप के बारे में कह रहा था कि आपकी फ्लुएंसी आपका सबसे बड़ा हथियार है। और फ्लुएंसी आपने ऐसे बोलनी है कि उसका तरीकाकार है, आप शीशे के सामने बैठें या अपने भाई के सामने बैठें, बहन के सामने बैठें, उनसे क्वेश्चनिंग के कहें, आप अपने क्वेश्चंस के बारे में उनसे उसका आंसर करें, यही आंसर उसके सामने बैठ के करें। जब तक आप 2 से 3 मिनट अपने आप से बात नहीं करेंगे, पागलों की तरह अपने आप से बात नहीं करेंगे, आप यकीन करें आपका पार्ट 1 कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। आप अपने आप से बात करें, अपने बहन से कहें, अपने भाई से कहें, अपने दोस्त से कहें, यार ये मुझे 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन में से पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप आसानी से बात कर सके, मैं 110% कहता हूँ आपका पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका पार्ट 1 में मोरल लेवल आपका डाउन हो गया, आपका 2 और 3 भी रह जाएगा। अगर आप एक्साइटेड हुए और आपने एक अच्छे जवाब दिए, आप पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे दुआ दीजिएगा, मेरे बच्चों को दुआ दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्यू कार्ड के 2 या 4 टिप्स ट्रिक्स इस तरह की बताऊंगा जो कि इतनी आसान कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर आपको नहीं बताता। मैं तो जस्ट एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से सीखा, जो कि बड़ी मेहनत के साथ सीखा। मैंने लास्ट 1 वीक दिया अपनी लाइफ का, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आप सब वीडियोस देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सो थैंक यू सो मच और वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।